नमस्कार दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी कैविटी या दांतों की सड़न जो शुरुआत में सिर्फ एक हल्का सा स्टेन या स्पॉट लगता है, वो कैसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है? और अगर हम इसे इग्नोर करते हैं तो वो आखिर रूट कनाल तक कैसे पहुंच जाती है? आज के इस एपिसोड में हम आपको डेंटल कैविटीज के पूरे साइंस से लेकर सिंपल प्रिवेंटिव टिप्स तक सब कुछ बताने वाले हैं। और मेरे साथ हैं डॉक्टर योगिता सोनी, जो एक्सपर्ट हैं डेंटल हेल्थ में, और वो आपको बताएंगी कैसे आप अपने दांतों को हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग और कैविटी फ्री रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर अंकित और सबको मेरा नमस्कार। तो मैम, कैविटीज होना या दांतों में सड़न की प्रॉब्लम इतनी कॉमन क्यों है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं? सर, बिल्कुल सही कहा आपने। डेंटल कैविटीज काफी कॉमन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्हें प्रिवेंट करना और ट्रीट करना भी उतना ही आसान है। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि कैविटीज कैसे बनती है और इन्हें कैसे रोका जा सकता है। चलिए सबसे पहले हम बेसिक्स से शुरू करते हैं। जब हम कुछ खाते हैं, स्पेशली मीठा और चिपचिपा खाना, तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे दांतों की ऊपरी सतह पर चिपक जाते हैं। हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वह इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को फीड करते हैं और दांतों की सरफेस पर एक चिपचिपी लेयर बनाते हैं जिसे प्लाक कहा जाता है। इंटरेस्टिंग। तो प्लाक बेसिकली फूड और बैक्टीरिया का बिल्डअप है, लेकिन ये इतना बड़ा इशू क्यों बन जाता है? अच्छा सवाल है। प्लाक इसलिए डेंजरस है क्योंकि जो बैक्टीरिया इसमें होते हैं वो शुगर और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। यह एसिड दांतों की सरफेस यानी कि एनिमल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ओ, तो प्लाक से बनने वाला एसिड ही असली नुकसान शुरू करता है और इसी से सेंसिटिविटी या दर्द शुरू हो जाता है, राइट? बिल्कुल सही। यह एसिड एनिमल को धीरे धीरे कमजोर बनाता है और यही से छोटे छोटे होल्स या कैविटी बनना शुरू हो जाते हैं और इसी के बाद से लोगों को सेंसिटिविटी फील होना शुरू हो जाती है। समझ गया। लेकिन यदि ये कैविटीज बनने के बाद भी हम इसे इग्नोर करते रहेंगे तो क्या होगा? अगर कैविटी इग्नोर की गई तो यह दांतों की एक सॉफ्ट लेयर तक पहुंच जाती है जिसे डेंटिन कहा जाता है। यह लेयर सेंसिटिव होती है और इस वजह से खास करके ठंडा या गर्म पानी पीने पर तेज दर्द होता है। गॉट इट। तो अगर इस स्टेज पर भी ध्यान न दिया तो और भी बुरा हो सकता है, राइट? हाँ, अगर इस स्टेज पर भी ध्यान नहीं दिया गया, ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया, तो यह डिके अंदर की तरफ पल्प तक पहुंच जाता है। पल्प वह जगह होती है जहां पर ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। यहाँ तक पहुंचने पर पेशेंट को बहुत तेज दर्द होता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है और इस स्टेज पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ये काफी पेनफुल लगता है। तो सच में कैविटीज को अर्ली स्टेज पर पकड़ना बहुत जरूरी है। अब हमें बताइए कि लोग इस प्रोसेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या दांतों की सड़न से कैसे बच सकते हैं? कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो हम सब फॉलो कर सकते हैं। पहला, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक फॉलो करें। दिन में 2 बार 2-2 मिनट के लिए फ्लोराइड टूथपेस्ट से मॉडिफाइड पास टेक्निक यूज करके ब्रश करें। ब्रश करने के बाद टंग क्लीन करना और गम मसाज करना न भूलें। दूसरा, फ्लॉसिंग। दो दांतों के बीच के एरिया को क्लीन करने के लिए जहां पर टूथब्रश आसानी से नहीं पहुंच पाता, फ्लोसर का इस्तेमाल करें। तीसरा, जरूरत के अनुसार अपने लिए माउथवॉश का चुनाव करें और उसका इस्तेमाल करें। चौथा, डाइट। मीठा चिपचिपा भोजन और एसिडिक ड्रिंक्स अवॉइड करें। इसके अलावा टूथ प्रोटेक्टिव फूड जैसे कि फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स को अपनी डाइट में शामिल करें। हर मील के बाद अगर हो सके तो गाजर या एप्पल खाकर अपनी मील को एंड करें। ये आपकी टूथ सरफेस को अच्छे से क्लीन कर देगा और फिर अच्छे से कुल्ला करें और 2-3 घूंट पानी पी लें। और पांचवा, रेगुलर डेंटल चेकअप्स। साल में एक बार अपने डेंटिस्ट के पास जाकर अपना डेंटल चेकअप करवाएं और प्रोफेशनल क्लीनिंग करवाएं ताकि कैविटीज को अर्ली स्टेज पर ही पता लगाया जा सके। ओह ग्रेट! इस पिछले 1 मिनट में तो आपने दांतों को हेल्दी रखने के लिए पूरा सार कह दिया। व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि अगर वो करेक्ट ब्रशिंग टेक्नीक, फ्लॉसिंग, माउथ वॉश या डाइट फॉर हेल्दी टीथ के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इस सीरीज़ के पिछले वीडियोज़ को ज़रूर देखें। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगा। तो मैम,
आज के लिए आपका लास्ट मैसेज क्या होगा इस टॉपिक पर? बस यही कहना चाहूंगी कि एक हेल्दी डाइट और अच्छी ओरल हाइजीन आपको बहुत हेल्प कर सकती है। याद रखिए, प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेटर होता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह के नए हेल्थ टिप्स के लिए ट्यून्ड रहें। थैंक यू डॉक्टर योगिता, और सभी लिसनर्स को भी शुक्रिया। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेहतमंद रहें। बाय बाय, टेक केयर।